केंद्र सरकार ने किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है? 11 दिसंबर, 16 नवंबर, 25 जनवरी या फिर 23 फरवरी? इस एमसीक्यू का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मालदीव में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू ने जीत हासिल की। 45 वर्षीय मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है और इन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद सोली को हराकर यह जीत हासिल की। बात कर लेते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी माले है। यह देश समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर पर अवस्थित है। इस पर्वत शिखर को चैगोस लक्षद्वीप रिज के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, लक्षद्वीप से शुरू होकर यह पर्वत श्रृंखला चैगोस द्वीप समूह तक जाती है और इसी के ऊपर मालदीव देश अवस्थित है। यह पर्वत श्रृंखला समुद्र में डूबे हुए पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। इसी पर्वत श्रृंखला पर लक्षद्वीप और चैगोस आर्किपेलागो भी अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में सीमा का निर्धारण करता है तथा भारत के लक्षद्वीप में अवस्थित मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। गणितज्ञ रुक्सी यांग झांग को प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार 32 साल के कम आयु के गणितज्ञ को दिया जाता है। 10,000 अमेरिकी डॉलर का यह वार्षिक नगद पुरस्कार गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृहनगर कुंभकोणम में शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया। हाईकून पनडुब्बी को ताइवानी राष्ट्रपति शाई इंग-मेंग ने ताइवान के दक्षिणी बंदरगाह शहर काओहसिंग में लॉन्च किया। यहाँ पर बात कर लेते हैं ताइवान के बारे में। तो ताइवान चीन देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक द्वीप पर अवस्थित है। दुनिया के बहुत सारे देशों का ताइवान के साथ अप्रत्यक्ष रूप में संबंध है, जबकि यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर देशों में से मात्र 12 देश ताइवान को एक देश के रूप में पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं। आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो लाइट ग्रीन कलर के देश हैं, इन देशों का ताइवान के साथ इनफॉर्मल रिलेशन है, जबकि जो आप ये डार्क ग्रीन कलर के देश देख रहे हैं, कुछ 1-2 देश, इन देशों का ताइवान के साथ फॉर्मल रिलेशन है। ताइवान मुख्य रूप से फॉर्मोसा द्वीप पर बसा हुआ है। इस द्वीप को मेनलैंड ताइवान के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वीप के पश्चिम में ताइवान स्ट्रेट अवस्थित है। ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को आपस में जोड़ता है, जबकि ताइवान के दक्षिण में लुजोन स्ट्रेट अवस्थित है। लुजोन स्ट्रेट साउथ चाइना सी और फिलीपींस सागर को एक दूसरे से जोड़ता है। अब देख लेते हैं आज के एमसीक्यू का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार ने किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। इस एमसीक्यू का उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को केंद्र सरकार ने भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 11 दिसंबर को ही तमिल कवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम की जयंती होती है और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। जाते जाते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 के अंतर्गत किस राज्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज एंड ज्योग्राफी मैपिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।